नमस्कार। इंडिया की चौथी न्यूक्लियर सबमरीन अब बनने शुरू हो गई है। वो विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में, और इस सबमरीन का नाम तो अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन चौथी सबमरीन, तीन सबमरीन, दो हमारे पास पहले से हैं, तीसरी जो है वो बन रही है, और चौथी अब बननी शुरू हो गई है। चार सबमरीन, ये बड़ी खबर थी क्योंकि इंडिया चौथी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा था। ये न्यूक्लियर सबमरीन किसके लिए बन रही है, और क्या चार न्यूक्लियर सबमरीन बहुत है हमारे लिए? इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ये अपना ही एक प्रोग्राम भी, अपना ये चैनल भी, और अपना ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, रेजोनेंट न्यूज नाम से। लेविना जी, बहुत बहुत स्वागत का आपका हमारे शो में। लेविना जी, न्यूक्लियर सबमरीन, क्या ये एक बड़ा अचीवमेंट है? इसकी इसकी जरूरत क्या है? और चौथी न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास आ रही है, क्या चाइना से लड़ने के लिए काफी है हमारे पास चार? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी, बैक टू बैक न्यूज़ आ रही है सबमरीन्स की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबमरीन से काम बनेगा, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आ रहे हैं, सबमरीन्स भी आ रही हैं। एंड लेट मी अश्योर यू दैट द नेक्स्ट बिग वॉर इज हैपनिंग इन द सी। इसी का आप एक साइन देख रहे हैं कि सबमरीन्स आ रही हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए हम लोग नया रफाल खरीद रहे हैं, एंड सो ऑन। सो ये जो नया सबमरीन है, इसकी दिस इज बाय द वे कॉल्ड S4 हैश। इसका कोड नेम है, इसका रियल नेम अभी तक हमको पता नहीं है, बट दिस इज एन SSBN, मतलब बलास्टिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कैरी करता है K4। और पहले की जो दो सबमरीन्स हैं उससे डबल कैरी कर सकता है। तो मतलब क्या है कि हमारी जो सेकंड जो कैपेबिलिटी होती है, मतलब एक बार न्यूक्लियर वॉर उन्होंने अगर अटैक कर दिया, हमारी ऑलरेडी न्यूक्लियर ट्रायड है, राइट? तो हमने फायर करने के बाद भी वी कैन रिपीटेडली फायर। और ये जो K4 मिसाइल है, इसकी रेंज है, कहते हैं 3,500 किलोमीटर्स, लेकिन एवरीवन इज सेइंग इट इज क्लोज टू 4,000 किलोमीटर। 4,000 किलोमीटर मतलब डीप इनसाइड। हम लोग जापान से बाहर खड़े होके, जापान के पीछे खड़े होके भी अगर हम फायर करते हैं, इट विल गो डीप इनसाइड चाइना। एंड बीजिंग तो इतना दूर नहीं है, शोर से इतना दूर नहीं है। तो मतलब हमारा अगर न्यूक्लियर ये SSBN जो लेटेस्ट जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाला सबमरीन है, ये इसको एनिमी नेशंस के ज़्यादा पास ना जाके ये फायर कर सकता है, और एनिमी नेशन के काफ़ी अंदर तक ये फायर कर सकता है। अब इसके कंपैरिजन में जो चाइनीज सबमरीन है, इनकी जो मिसाइल है, इनकी जो SSBN है, वो टाइप 94 सबमरीन है, जो सेम कैपेसिटी में आते हैं। उनके जो मिसाइल्स हैं, ये सब 2000 किलोमीटर लिमिटेड है। यानी जब चाइनीज सबमरीन आएगा, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आएगा, उसको इंडिया के पास आना पड़ेगा। दैट इज अ ह्यूज रिस्क फॉर इट। तो चाहे अमेरिका के साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ, इंडिया के साथ भी जब वो न्यूक्लियर सबमरीन जब वो आएगा, इट हैज टू कम इन आवर वाटर्स। मतलब अब उनका चाहे शार्क हो चाहे वेल हो, अगर वो हमारे पानी में आ गया तो फिर तो हम उसे दबोच सकते हैं। दैट इज व्हाट इट मींस। एंड दिस इज दिस गिव्स मी गूज़बम्प्स रियली, व्हेन आई रेड दैट न्यूज़ कि अक्टूबर 16 को हमने लॉन्च की है। कमीशन इसकी एग्जैक्ट डेट आई एम अज्यूमिंग कि अर्धमान के आसपास ही आ जाएगा, ये भी 2025 तक। But yeah, it will get commissioned soon, and next war is being predicted in 2026, 2027, and we'll be fully armed, because next war, once again I'm repeating, is happening. The next big war is happening in the sea. अच्छा, ये चीज कि नेक्स्ट वॉर कब होगी, ये तो हम ही नहीं डिसाइड करेंगे, वो छोटी छोटी आंखें वाले भी डिसाइड करेंगे। दोनों का मामला है, हमारा अकेले का नहीं है। लेकिन ये चीज कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं है, वेरी क्लियर, क्योंकि पाकिस्तान तो अगुस्टा क्लास सबमरीन यूज कर रहा है। अगुस्टा क्लास सबमरीन का एडवांस्ड वर्जन हम खुद बना रहे हैं। स्कॉर्पियन क्लास, अगुस्टा क्लास पुराना वर्जन है, स्कॉर्पियन क्लास उससे एडवांस वर्जन है। उस स्कॉर्पियन क्लास को हम अपने पास कैलवरी क्लास के नाम से बना रहे हैं, तो हम न्यूक्लियर सबमरीन तो उसके पास है ही, भूल जाइए। ये सारी तैयारी चाइना के लिए। तो क्या हमारे पास इस समय जो इन्वेंट्री है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, या शिप्स हो, डिस्ट्रॉयर्स हो, फ्रिगेट्स हो, क्या हमें और चाहिए इसमें, या जितनी है उतने में हम लड़ सकते हैं?
टू बी ऑनेस्ट, जितना भी ज्यादा हो उतना कम है. यू नो, द मोर यू हैव द मोर यू फील कि नहीं यार कम है. सो वो लेवल तो नहीं पहुंचा जहां पे मैं कह सकती हूँ कि हमारे को हाँ काफी हो गया, ऐसा नहीं है. क्योंकि चाइना ऑलरेडी हैज 6 SSBNs, तो उसकी कंपैरिजन में हमारे को वी हैव लेसर नंबर ऑफ SSBNs. वो तो रहेगा. बट देन यू नो, हमारा एडवांटेज हमारी जियोग्राफी है. चाइना को इस साइड आके पानी में, हमारे पानी में आके हमसे लड़ना पड़ेगा. यू नो, सो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट चाइना हैज. तो उस तरीके से आप देखो तो वी हैव द एडवांटेज कि हम अपने पानी में उनसे लड़ेंगे और विल ब्रिंग देम डाउन. जो भी है, आपने स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही क्रॉस करना है. स्ट्रेट ऑफ मलक्का इतना छोटा है कि हर किसी छोटे से छोटे वेसल को इजीली स्पॉट करना वहां पे आसान हो जाता है. यू नो, इंडोनेशिया मलेशिया से जब वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बाहर निकलेंगे, इवन अ सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन हो चाहे जितना भी गहरा सबमरीन हो, उसको पानी के ऊपर आना पड़ता है. सो वंस दैट हैपेंस देन वी आर डन. आपको अंडमान के पानी की इस साइड हम चाइना के सबमरीन्स को आने ही नहीं देंगे. तो हर बार जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि श्रीलंका में डॉक किया या यहाँ किसी और मालदीव्स में आके चाइनीज सबमरीन को स्पॉट किया, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसकी न्यूज़ आ रही है. एंड चाइना हैज इट्स डिसएडवांटेज. चाइना जो है, इट माइट क्लेम कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन नेवी एकदम से बड़ी नहीं हो सकती. आपको एक्सपीरियंस चाहिए. यू नो, आपको अगर मैं एकदम से कल आपको एक पूरा एक वॉरशिप पकड़ा दूं, योर पीपल शुड हैव अ स्ट्रैटेजी टू यूटिलाइज इट. उनको बाकी यू नो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में ये ऑपरेट नहीं करते हैं. इनको बाकी नेवी, एयरफोर्स सबके साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है. ऑल्सो आप एकदम से एक किसी मेजर, आपने अगर इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी किसी भी एयरफोर्स में भी रैंक आप प्रमोट कर सकते हो एक इंसान को, उसको एक्सपीरियंस नहीं दिला सकते हो. तो अभी आप देख लो, जैसे रशियन वॉर में क्यों नॉर्थ कोरिया अपने सोल्जर्स को रशिया में भेज रहा है, एक्सपीरियंस के लिए, राइट? चाइना के पास नेवल वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? Right. एंड yeah, so China might claim to be the biggest navy in the world. They do not have the experience. Our navy has the experience. आप कहीं पे भी, चाहे इवन व्हेन इट कम्स टू देयर आर्मी, आर आर्मी, हम लोग हमेशा यू नो एससीओ में, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज आर्मी में हम सारे रशियन आर्मी ये सब एक साथ एक्सरसाइज करते हैं. तो सब यही कहते हैं कि दे माइट हैव बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन क्या एक्सपीरियंस नहीं है, क्या कर लोगे आप? इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन दैट मैटर्स. एंड टचवुड, आज इंडिया के पास ना टेक्नोलॉजी की कमी है ना एक्सपीरियंस की कमी है. वी आर अ डेडली एनिमी टू चाइना. दैट इज व्हाई चाइना फियर्स इंडिया सो मच. यू नो, दिस इज नॉट अ रेटोरिक. मैं रेटोरिक नहीं बोल रही हूँ. मैं आई एम बीइंग लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. मैं एज एन इंडियन, या बहुत ऑब्जेक्टिवली भी देख लो ना इस चीज को, सब यही कहेंगे कि इंडियन नेवी हैज फार मोर एक्सपीरियंस व्हेन कंपेयर टू चाइनीज नेवी, जहाँ पे लोगों को ऐसे ही क्या कहते हैं, बारातियों की तरह उनको प्रमोट किया जा रहा है. अच्छा, ये जो हम लोग ने नई सबमरीन बनाने की शुरुआत की है, एक तो ये एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जब हम वी आर क्लोजिंग अप विद चाइना ऑन द बॉर्डर, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग भी हुई शी जिनपिंग से. क्या ये हॉस्टाइल स्टेप नहीं माना जाएगा? चाइना भी तो यही करता था. जब शी जिनपिंग इंडिया में आए थे, इनके सोल्जर्स ने हमारे बॉर्डर पे क्या किया था? वो अपना फ्लैग लेके खड़े हो गए थे, राइट? चाइना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है हमको ह्यूमिलिएट करने का. ह्यूमिलिएट तो छोड़ो, हम दे गो बाय द स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड. यानी चाइना से जो भी इंसान बाहर आता है, ही इज अ पीएलए स्पाई. मतलब जो भी बाहर जाता है, वो जब वापस आते हैं, एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, चाइनीज जो मिलिट्री होती है बकायदा उनसे पूछती है आपने क्या देखा, आपने वहां पे कुछ और किया, पिक्चर्स दिखाओ. जो पिक्चर्स सब शेयर करते हैं ये लोग. तो जितने भी लोग चाइना के बाहर आते हैं टूरिस्ट बन के, पिक्चर्स, they are basically used as spies. This is why this strategy is called 1000 grains of sand. My point here being कि चाइना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है हमको
हमारे ऊपर स्पाई करने की, हमें ह्यूमिलिएट करने की। आप चाइनीज मीडिया को देख लो, जब हमारी मीडिया ने जब निकाला था न्यूज़ कि हम लोग डिसएंगेजमेंट टॉक्स कर रहे हैं, 6 घंटे तक इनका कोई भी मीडिया हाउस बाहर नहीं आया और उतने में लोग ये करने लग गए थे कि हाँ, सिर्फ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, चाइना ने डिसएंगेजमेंट टॉक्स का रेजोल्यूशन नहीं है बॉर्डर इश्यूज पे, ये डिक्लेयर नहीं किया। ग्लोबल टाइम टुक अनदर 6 आवर टू डिक्लेयर इट, दो दे डिक्लेयर्ड एंड दे हैप्पीली डिक्लेयर्ड, लेकिन काफी लेट आया। वहां पे भी व्हाट इज द मैसेज दैट दे आर ट्राइंग टू कन्वे, है ना? वहां पे भी वो लोग हमें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप, और फॉरगेट द ऑफिशियल मीडिया, चाइना की जो बॉट आर्मी जिसे कहते हैं, 1 सेंट आर्मी जो कहते हैं जिसको, या 2 सेंट आर्मी जो भी कहते हैं इसको, वो लोग क्या फैलाते हैं इंडिया के बारे में। इनकी जो साइबर आर्मी है, साइबर बॉट आर्मी है, जो कैंपेन्स चलाते हैं इंडिया के, वो कभी हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलते। एंड वी डू नॉट डू एज मच डैमेज टू चाइनाज रेपुटेशन, यू नो। हम लोग इतना डैमेज नहीं करते जितनी इनकी बॉट आर्मी आके करती है। दे रन सोशल मीडिया कैंपेन्स रेगुलरली अगेंस्ट अस। तो पिक्चर्स में शी जिनपिंग एंड मोदी जी अच्छे लगते हैं, एंड यू नो मोदी जी इज वेरी क्लेवर मैन, ही इज, आई एम सो ग्लैड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वी नीड चाणक्य नीति एंड दे आर फॉलोइंग इट। उनको पता है, ठीक है, हाथ मिलाने से उनको भी पता है कि चाइना हमारे दोस्त नहीं बन जाएंगे, क्योंकि दे लिटरली आई आर टेरिटरी। उनकी क्या क्या कहते हैं, बुरी बुरी नजर है हमारी टेरिटरी पे। अरुणाचल प्रदेश को वो अब भी अपने ही चाइनीज नाम से बुलाते हैं। अभी भी वो जो अरुणाचल प्रदेश से जाते हैं उनको वीजा देते, यू नो, वो अलग देते हैं, मतलब उनको अपना सिटीजन की तरह मानते हैं, राइट? उनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स, प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं है। राइट, उनके सोशल मीडिया कैंपेन में कोई कमी नहीं है। फाइनल क्वेश्चन, क्या ये 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स लेके चाइना में कहीं प्रॉब्लम होगी, चाइना को कहीं पे प्रॉब्लम मचेगी, खलबली होगी चाइनीज कैंप में कि इंडिया के पास 4 हैं, उधर अमेरिका के पास भी हैं, जापान के पास भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी न्यूक्लियर सबमरीन्स खरीद रहा है, अमेरिका से ही खरीद रहा है। ये क्वाड के जो कंट्रीज हैं ये अपना आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, साथ में न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बढ़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते 18 अक्टूबर को खत्म हुई है मलाबार 2024 एक्सरसाइज, जिसमें चारों क्वाड कंट्रीज यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया था। उसी के दौरान ये न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च हुई है। 16th को लॉन्च हुई है हमारी सबमरीन, विशाखापट्टनम से लॉन्च हुई है। 18th तक तो मलाबार एक्सरसाइज चल रही थी विशाखापट्टनम में, राइट? सो यू नो देयर आर सम इंडिकेशंस, एंड चाइना को अगर डर लगता है तो डर लगना चाहिए। लगना भी चाहिए, सही बात है, लगना भी चाहिए। अच्छा, ये फाइनल क्वेश्चन, ये न्यूक्लियर सबमरीन क्या एडेड एडवांटेज देती है डीजल सबमरीन पर? See, once it goes into the sea, it can go deeper, obviously, कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उसको ज़्यादा एनर्जी देगी, एंड द सबमरीन कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर वेरी लॉन्ग। यू नो, एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं है कि कितने लोग कितने महीने हमारे सबमरीन नीचे रह सकते हैं, लेकिन डीजल सबमरीन का ये है, उसको ऊपर आना पड़ता है। सबमरीन की सबसे बड़ी एडवांटेज उसकी स्टेल्थ होती है, कि वो वहां पे उस पानी में है, किसी को पता भी नहीं है। न्यूक्लियर सबमरीन्स गिव दैट स्टेल्थ एडवांटेज, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सबमरीन, अगर आपने हमारा सबमरीन देखा है, इसलिए देखा है क्योंकि वी वांटेड टू शो यू आवर सबमरीन, इसलिए नहीं देखा कि आपकी कैपेबिलिटी बेटर है। That is the advantage that these nuclear submarine, you know, I'm simplifying it for normal people so that they understand कि basic ये है कि ये पानी के नीचे काफी ज्यादा महीनों तक रह सकते हैं, इनको बीच बीच में सरफेस नहीं करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसी के साथ पिछले हफ्ते एक और न्यूज आई थी जो बहुत ही यू नो अंडर करंट बन के रही थी, वो थी वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशंस की। वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशंस इंडिया की आ रही है। मतलब क्या है कि वो ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो पानी के नीचे काफी टाइम से हैं, जो एंड यू नो दीज कम्युनिकेशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर।
पॉइंट इज कि हम लोग ये जो न्यूक्लियर एसएसबी लॉन्च हुआ है, इसके साथ साथ लो फ्रीक्वेंसी स्टेशंस ला रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी और अटैक न्यूक्लियर सबमरीन्स भी आ रही हैं, एसएसएन कहते हैं, वो भी आ रही हैं, वो भी कमीशन हुई है अक्टूबर 12 को। 2 और न्यूक्लियर सबमरीन अटैक सबमरीन्स आ रही हैं। These are not good news for the enemy. China BRICS में अच्छा है। BRICS, we have to understand why we exist in BRICS. BRICS is a good initiative, no doubt about it. क्योंकि हमारा दोस्त रशिया भी है वहाँ पे, हमको उनके साथ ट्रेड करना है। हम डॉलर्स में नहीं, रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उनके साथ अगर ट्रेड करना है हमको डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में, अपनी करेंसी में या उनकी रूबल्स में हमको ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिक्स में ही चाइना एग्जिस्ट करता है। चाइना ऑल्सो इज ब्रिंगिंग इट्स ट्रेड पार्टनर्स टू ब्रिक्स, जैसे नाइजीरिया, कजाकिस्तान, ईरान। अब तुर्की के नाम से भाई साहब डर गए हैं चाइना, क्योंकि तुर्की इज अ प्रो रशिया कंट्री, एंड उइगर का इश्यू हम सबको पता है, राइट? तो चाइना के लिए ट्रबल इज ओनली माउंटिंग, इवन बीट इन द ब्रिक्स, बीट इंडिया। इसीलिए वो हमारे साथ डिसएंगेजमेंट टॉक्स के लिए भी रेडी हुए हैं, वरना तो इनकी तो बहुत अकड़ थी कि हम नहीं करेंगे। हम आप कितने ही डिसएंगेजमेंट टॉक्स हो रहे थे, कितने ही टाइम से हो रहे थे, दे वर नॉट एग्रीइंग। व्हाई अभी सडनली इन लोगों को क्यों? क्योंकि इनको पता है एक तो इनकी वॉर आ रही है, दूसरी हम वी आर ऑल्सो लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू एम्पावर आवरसेल्फ मिलिट्रीली। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट लेविना जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।